प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक है ना? ठीक। आज के क्लास हम शुरू करें छोटी सी एक प्रार्थना के द्वारा। हमारे सहायक पवित्र आत्मा को अपने दिल में आमंत्रित करें। हमारे दिल दिमाग में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में पवित्र आत्मा विशेष रूप से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करें। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाना पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाना पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, अज्ञानियों को ज्ञान दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, अज्ञानियों को ज्ञान दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाना पावनात्मा। बच्चों, ये चित्र में आप लोग क्या देखते हैं? एक स्त्री एक बच्चे को पकड़ के बैठे हैं और उनके चारों तरफ फरिश्ते हैं। वे फरिश्ते क्या करते हैं? वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, है ना? और ये स्त्री और बच्चे को जानते हैं? हाँ, ये कौन है? माँ मरियम और प्रभु यीशु, बालक यीशु है। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु की माँ मरियम के बारे में। प्रभु यीशु की माँ कौन है? मरियम। माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है। ये माँ के बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। हम सबको ईश्वर ने एक प्यारी माँ दिया है ना? हाँ, माँ क्या करती है? माँ हमें बहुत प्यार करती है, हमें देखभाल करती है, हमारे साथ देते हैं हर समय पर, है ना? जब हमको डर लगते हैं, दुख लगते हैं, तब माँ अपने साथ लेते हैं, है ना? माँ हमारे साथ है तो हमें उतना डर नहीं लगेगा, है ना? हमारे दुख में हमको सांत्वना मिलते हैं, है ना? तो माँ के प्रेजेंस, माँ की सानिध्य हमें और ऊर्जिष्ट बना देते है ना? ईश्वर ने हम सबको एक माँ दिया है, हमें देखभाल करने के लिए, प्यार करने के लिए। और ऐसा प्रभु यीशु जब इस दुनिया पे आया, प्रभु यीशु को भी एक माँ दिए थे ईश्वर ने। कौन है? माँ मरियम। माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है। बस प्रभु यीशु की माँ ही नहीं, हमारे भी माँ है माता मरियम। वो कैसे बोल सकते? क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरते समय अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में दे दिया। प्रभु यीशु जानते थे माँ के मूल्य, माँ कितना अमूल्य है। प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार किया है ना, तो क्रूस पर मरते समय अपनी माँ को हमें दे दिया। प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय क्रूस के नीचे कौन कौन खड़े थे पता है?
हाँ, उनकी माँ मरियम और उनके एक शिष्य, 12 शिष्य थे, इसमें एक शिष्य कौन? यूहन्ना क्रूस के नीचे खड़े थे। तो प्रभु यीशु माँ को और अपने शिष्य को देखते हुए कहा कि माँ, ये तुम्हारा बेटा है, और यूहन्ना से कहा ये तुम्हारी माँ है। ऐसा प्रभु यीशु मरते वक्त हमें अपनी माँ को एक तोहफा के रूप में दे दिया है। तो हमें अपनी माँ है, उससे बढ़कर प्रभु यीशु की माँ भी हमारी माँ है। ये माँ हमें बहुत प्यार करती है। माता मरियम हमें हमारी माँ से बढ़कर प्यार करते हैं, संभालते हैं। हमारी सभी चीज़ें, हमें क्या क्या ज़रूरत है, ये सब प्रभु यीशु से कहते रहते हैं। बाइबल में एक घटना है, आप लोग सुना है काना के विवाह के बारे में? हाँ, काना के विवाह में क्या हुआ था? काना के विवाह में प्रभु यीशु और माता मरियम निमंत्रित थे और उनके शिष्य भी। तो माता मरियम, प्रभु यीशु और 12 शिष्य थे प्रभु यीशु को, ये सब मिलकर काना के विवाह में गए थे। काना के विवाह में एक विशेष आइटम जैसे अंगूरी पसौते थे, वो तो उधर का कस्टम है। लेकिन बीच में क्या हो गया, ये अंगूरी ख़त्म हो गई, तो घर वाले सब परेशान हो गए थे। तो माता मरियम से कोई नहीं बताए कि हमारा अंगूरी ख़त्म हो गया, लेकिन उसको पता चला कि इस घर में बहुत परेशान है अंगूरी समाप्त होने से। तो माँ मरियम अपने बेटे के पास आके बताते हैं कि बेटा, इधर का अंगूरी ख़त्म हो गया, इस परिवार का अंगूरी समाप्त हो गए। तो प्रभु यीशु ने कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया माँ मरियम को। माँ मरियम से कहा, मुझे और आपको क्या है, मेरा समय नहीं आया है, इतना ही बताया प्रभु यीशु ने। लेकिन माँ मरियम को पक्का पता था कि जब मैं कुछ मेरे बेटे से कहेंगे तो वो कभी नकारेंगे नहीं। जब प्रभु यीशु कहे आपको और मुझे क्या है, मेरे समय नहीं आया, माता मरियम जाके वो परिवार के सेवकों से कहा कि जो कुछ प्रभु यीशु कहेंगे आप लोग करना है। समझे? माँ मरियम जाके सेवकों से कहा जो कुछ प्रभु यीशु कहेगा आप लोग करना है। तो प्रभु यीशु भी जब माँ बताया तो प्रभु यीशु को नकार नहीं सकते था। वो उठकर सेवकों के पास जाके बताया कि उधर मटके रखे थे, 6 मटके रखे थे, उसमें पानी भरने के लिए कहा। तो सेवकों ने 6 मटके लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सबको ये पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। तो प्रभु यीशु पानी को अंगूरी में बदलने की ये चमत्कार, अपनी पहली चमत्कार माता मरियम के कहने पर किया। माता मरियम वो काना के विवाह में जाएंगे तो उधर के लोगों को भी प्यार किए थे, इसलिए उसको दुख को वो महसूस किया। ऐसा माँ मरियम हमारे दुखों को भी महसूस करेंगे, हमारी ज़रूरतों को महसूस करेंगे और हमें दिलासा देंगे। ये बात प्रभु यीशु जानते थे कि माँ मरियम ऐसा एक माँ है, इस दुनिया को पूरा संभाल सकती है, इस पूरी दुनिया का माँ बन सकती है। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर ते वक्त अपनी माँ को इस दुनिया को सौंपे थे, इस दुनिया को माँ के हाथों में सौंप दिया। ये तुम्हारा पुत्र पुत्रियाँ हैं, ये दुनिया के सब बच्चे तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ हैं। और यूहन्ना से बताए ये तुम्हारी माता है। हमसे प्रभु यीशु कहते हैं ये तुम्हारी माता है, तुमको ये माँ के पास जा सकते हैं। तो सच्चे दिल से, प्यारे दिल से हम प्रभु यीशु की माँ को अपनाएं, वो हमारे भी माँ हैं। जैसे माँ मरियम हमें प्यार करती है, हमें संभालते हैं, हमें सहायता करती है और हमारी बातें प्रभु के सामने रखते हैं, वैसे हम भी माँ मरियम को भी प्यार करना है। हमारे दिल से माँ मरियम को प्यार करना, अपनी माँ मानना है। ठीक है? आज ही मन में कहना, माता मरियम प्रभु की माँ, आप मेरी माँ हैं। और रोज़ माँ मरियम से कहना, माँ मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ।
ऐसा माँ मरियम से एक रिश्ता बनाए रखना। ठीक, तो आइए हम इस वचन को याद करें। प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है, और माता मरियम से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्यांश 26 से 27। प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है, और माता मरियम से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। यूहन्ना अध्याय 19 वाक्यांश 26 और 27। इस वचन को अच्छा से याद करना। ठीक, अभी हम अभ्यास करेंगे सही या गलत। ठीक, पहला, प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहेम में हुआ। सही या गलत? सही, प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहेम में हुआ। दूसरा, मरियम के पति का नाम आदम था। ये सही कि गलत? गलत। सही क्या है? मरियम के पति का नाम यूसुफ था। तीसरा, माता मरियम केवल प्रभु यीशु की माँ है। सही है गलत? गलत। सही क्या है? माता मरियम हम सब माता मरियम केवल प्रभु यीशु की माँ नहीं, हमारे भी माँ हैं। चौथा, मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। सही या गलत? सही, मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई। पांचवा, हमें रोज़री नहीं बोलनी चाहिए। रोज़री बोलनी चाहिए क्या? ये सही है क्या गलत? गलत है। हमें रोज़री बोलनी चाहिए। रोज हमारे परिवार में रोज़री बोलनी चाहिए। अभी एक प्रार्थना के साथ हमारे क्लास को समाप्त करेंगे। ये प्रार्थना प्रणाम मरिया का प्रार्थना है। ये प्रार्थना सब लोगों को पता होना चाहिए। पता नहीं है तो आज ही सीखना। ठीक है, तो ये प्रार्थना के साथ हम आज के क्लास समाप्त करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।